हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ट्रेडिंग ऑक्सीजन में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम KRN हीट एक्सचेंज है। इसका IPO आ गया है। आज के दिन ग्रे मार्केट में इसका जो प्रीमियम है 80 to 90% है। IPO का प्राइस 220 का है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम 225 चल रहा है। अगर रिटेल में आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो आपको सीधे 10 से 11 हज़ार का प्रॉफिट होगा। HNI कैटेगरी में आपको 1.5 लाख तक के प्रॉफिट की उम्मीद है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, IPO का साइज़ बहुत छोटा है, केवल 341 करोड़ का IPO है। तो अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप अपने परिवार वालों के सारे सदस्यों के नाम से इसमें IPO में प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। IPO की जो डेट है 25 से लेकर 27 सितंबर की है। 30 तारीख को अलॉटमेंट डिसाइड होगा। 1 अक्टूबर को या तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा या शेयर मिल जाएंगे। 3 अक्टूबर को लिस्टेड हो जाएगी क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी है। 3 अक्टूबर को ये BSE NSE दोनों में लिस्ट हो जाएगी। एक लॉट जो है 65 शेयर का है, 14,300 टोटल प्राइस पड़ेगा उसका। प्राइस बैंड 209 से 220 का है। 35% रिटेल के लिए है, 50% QIP के लिए, 15% HNI कैटेगरी के लिए। तो अब चलिए हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कंपनी जो है सन 2017 में फाउंड की गई, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये कंपनी हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन का काम करती है। हीट एक्सचेंजर, आपने जो AC कॉयल देखी होंगी, एयर कंडीशन में ऊपर की तरफ जो कॉयल होती हैं वो ये कॉयल बनाती है। और ये रेफ्रिजरेशन में क्या करती है, ये आपके वेयर हाउसेज हो गए, पावर प्लांट हो गए, जहाँ पे बहुत हीट जनरेट होती है, वहाँ के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिज़ाइन करती है, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम इसके क्लाइंट बेस की बात करें तो इसके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं। डाइकेन हो गया, इसका वोल्टास हो गया, श्नाइडर हो गया, तो काफ़ी बड़े क्लाइंट हैं। इसमें इसमें कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो रिस्क फैक्टर है। जैसे डाइकेन से इसका जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, 33% केवल डाइकेन से आता है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। और कंपनी का जो टोटल 72% रेवेन्यू है वो टॉप 10 कस्टमर से आता है, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है इसमें। और इसके अलावा अगर हम सप्लाइड साइड से देखें तो इसकी सप्लाइड जो 77% सप्लाई है टॉप 10 सप्लाइड से आती है। तो अगर फ्यूचर में किसी सप्लाइड से इशू हो जाते हैं तो भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सप्लाइड साइड से रिस्क है। और कंपनी का किसी भी कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ऐसा देखने को नहीं मिला कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये रिस्क फैक्टर है। अब कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट पे चेक करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 156 करोड़ से लेके 308 करोड़ हुआ है 222 से लेके 2024 के बीच, तो रेवेन्यू डबल बढ़ा है। प्रॉफिट 10 करोड़ से लेके 40 करोड़ पहुंचा है अप्रॉक्सीमेटली, तो 4 टाइम बढ़ा है। 2022 में 10 करोड़ था, अब 40 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट मार्जिन 6.78 से 12.67 तक बढ़ा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल सही हैं। ROE की देखेंगे आप तो 40.86 है, ROCE 31.21% है, EPS 6.5 है, P रेशियो 33.52 है। ROCE 15% से ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस 2 साल में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम क्लाइंट देखें विदेशों में, UAE में है, US में है, सऊदी अरब में है, नॉर्वे में है। एक्सपोर्ट से कंपनी का 20% आता है और 80% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है। और ख़ास बात यह है, इस सेक्टर में, इस कैटेगरी में इसके अलावा कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो इसको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अभी कोई एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो मैं आपको अभी इसके बारे में बता नहीं पाऊँगा। बड़े इन्वेस्टर्स की डिटेल ऐसी कुछ नहीं आई है, QIP की डिटेल। आप लोगों को इस IPO के बारे में अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो इसका, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, किसी और IPO और किसी और शेयर मार्केट की और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।